4x4x4 वाला जो लोगो था जो इन्होंने डाला, मैं थोड़ा इसका इमेच्योर मानता हूँ। जब हम हार्डकोर ऑफ रोडर दिस एंड दैट के टैग दे देते हैं तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैंने एक फार्मूला डिवाइस किया है इस गाड़ी के लिए कि 4x4x4x4। अब ये जोक नहीं है। वेलकम गाइज, वेलकम टू योर चैनल DCV एक्सपीडिशंस। तो भाई लास्ट वाला ट्रिप काफी एडवेंचरस रहा, मजा आया। और यही वो ट्रिप्स हैं जिनकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन मिलता रहता है कि अगली बार क्या, अगली बार क्या, अगली बार क्या। तो नेचर एक ऐसी चीज है जो हर बार आपको नए सरप्राइजेस देती है और आप कभी बोर नहीं हो सकते, राइट। ये चीजें क्यों करता है कोई इंसान? वो कुछ एडवेंचरस चीजें इसीलिए की जाती हैं कि लाइफ की जो मोनोटोनी है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उससे हट के क्या किया जाए जो आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट दे। तो वही वाली चीज़ है। वो कई बार वो थोड़ी सी ज़्यादा बाहर चली जाती है हाथ से, क्योंकि इस वाली ट्रिप पे हम लोगों ने कोई ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं की थी क्योंकि इट वाज जस्ट स्टार्ट ऑफ द विंटर। और ये भी देखना था कि भाई स्टॉक गाड़ी क्या कर सकती है। तो चेंजेस करेंगे तो यस फॉर श्योर और आसान हो जाएंगी चीज़ें, बट अब कम से कम हमें ये पता है कि स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस ट्रिप पे परफॉर्मेंस कैसा रहा गाड़ी का। तो भाई देखो, ट्रैवलिंग में तो मैं पहली ट्रिप से बोल रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ट्रैवल में आपको मजा आता है, गाड़ी के अंदर काफी जगह है, यू डोंट फील क्लस्ट्रोफोबिक एंड फंसा नहीं फील करते हैं आप गाड़ी के अंदर, काफी एंजॉय करते हो। फ्लैट चलती है गाड़ी, खराब रास्तों को अच्छी तरह से टैकल करती है, कोई दिक्कत नहीं उस सेंस में। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो थोड़ा सा कई जगहों पे यू फील कि यस थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए थी। तो वो मुझे लग रहा है कि अभी ऑलरेडी गाड़ी में चेंजेस हो रहे हैं एंड जल्दी हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। बेशक वो 2.2 नहीं रहेगा 140 bhp वाला, बट यस अच्छे खासे पावर फिगर्स अप होके यही इंजन हम लोग को मिल सकता है आने वाले टाइम्स में। तो वो सॉल्यूशन निकल आएगा। उसके अलावा जो मेरा 4x4 लेवर अटक करा था ट्रिप पे, तो मैंने ये गाड़ी फोर्स को भेजी थी जहाँ पे इसके अंदर जो परेशानियां थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। तो जो मेरा 4x4 लेवर 2i से 4i में आने में दिक्कत कर रहा था, उसके लिए कोई एक पार्ट है जिसका नाम है फॉल ओवर प्लेट। तो वो प्लेट मेरी गाड़ी में चेंज हुई और उसके बाद में 2i से 4i की जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ हो गई है। तो अगर कोई और भी इनिशियल बैच की गाड़ियों वाला इस चीज से परेशान है तो ही कैन गेट इट डन वेरी चीप। मे बी वारंटी में ही करना भी चाहिए। थोड़ा सा मैं फोर्स को वारंटी और सर्विसिंग टर्म्स में कहना चाहूंगा कि इस तरह से थोड़ा सा कस्टमर परेशान होता है। इनका जो अभी सर्विस इंटरवल है दैट्स 4 months और 10,000 किलोमीटर्स। तो देखो यार, एक जैसा मैं लेके चलता हूँ मैक्स टू मैक्स आप 20,000 किलोमीटर्स करते हो गाड़ी में। इट्स नॉट पॉसिबल आप 30 करो, और मैं कहता हूँ कि 20,000 भी नहीं हो पाते अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं। तो वहां पे अननेसेसरी लगता है जो ये 4 months का सर्विस इंटरवल है। ये मुझे बहुत सारी अदर ब्रांड्स में कार्स की नहीं, बाइक्स की, सुपर बाइक्स की कई ब्रांड्स थी जो इस तरह के इंटरवल्स रखती थी। ये किसी भी सेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है। हर ब्रांड 1 साल 10,000 या 1 साल 15,000 किलोमीटर का इंटरवल रखते, पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपके ऑलरेडी सर्विस सेंटर्स नहीं है तो बंदा कैसे 100 किलोमीटर एक तरफ पड़ रहा है, 70 किलोमीटर एक तरफ से पड़ रहा है, तो इतना टाइम नहीं होता यार इतनी जल्दी। फिर उसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज भी आते रहते हैं तो उसके लिए जाना, तो इस सर्विस इंटरवल इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर मी। तो वो इशू सॉल्व हुआ। उसके अलावा 1-2 छोटे मोटे इश्यूज और हैं मेरे ख्याल से, कंपनी इज अवेयर और वो उनको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। अब इस वाली ट्रिप पे मैंने ट्रिप से आने के बाद में पूरा सस्पेंशन फिर से चेक करवाया, बॉल जॉइंट्स, बुशेज एंड कुछ और चीजें अगर डैमेज हुए तो हमारा अब की बार राइट साइड का इनर बूट, पहले हमारा लेफ्ट साइड का इनर बूट कटा था नीचे,
एक्सेल का, आपके पास राइट साइड का कटा है। और जो मुझे शक है वो इस पे है कि जब हम फुल टर्न करते हैं स्टीयरिंग को, तो इसके जो स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस है आप बोल सकते हो, या फिर कटाव है, या फिर लाइक जितना स्टीयरिंग टर्न होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है। इसीलिए इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी काफ़ी छोटा है साइज़ के हिसाब से। और मेरे ख्याल से वो उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा एंगल भी बढ़ गया है, वैसे एक्सेल ऐसे रहता है, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो उससे खिंचाव बन के शायद फुल टक पे रबर पे लोड आता है, वो कट जाता है। तो जैसा हमने लेफ्ट साइड में डलवाया था अपने इधर फरीदाबाद में लोकल मैकेनिक से, ज्योति से, उससे हम अब इधर का भी डलवा लेंगे। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। उसके अलावा उनको और कोई डैमेजेस नहीं मिले हैं आफ्टर द लिफ्ट किट एंड दीज टायर्स। रियली नाइस, रियली गुड। इससे औरों को आइडिया मिल सकता है कि भाई इट्स नॉट डैमेजिंग एज सच, कुछ ऐसा डैमेज नहीं हो रहा है। यस, थोड़ा सा सस्पेंशन की फर्मनेस बढ़ी हुई है, जिसको मैं कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा सा एयर प्रेशर कोशिश करता हूँ कि 30 के नीचे ही रखूँ। मोस्टली 28-29 ही मैं रखता हूँ। टायर्स में अच्छी खासी साइडो वाला जिससे एब्जॉर्ब करे। बट यस, जो लोग 36 हवा भर के टायर स्टॉक टायर्स में चला रहे हैं उनको फिर माइलेज ज़्यादा मिलती है थोड़ी सी। मेरे को माइलेज पुअर मिलती है। तो पर यार ड्राइविंग फील भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा स्मूथ चले। अब हर जगह वो धड़ाम धड़ाम करते चलेगी तो मज़ा नहीं आता। तो एयर प्रेशर वैसे कंपनी भी 29.5 ही रेकमेंड करती है। तो ये हुई वो बातें कि भाई क्या डैमेज हुआ क्या नहीं हुआ और चेंजेस के बाद में। उसके अलावा ना मैं एक फॉर्मूला लेके आया हूँ। कंपनी ने एक लोगो लगाया इस पे 4x4x4 का। तो मैं मानता हूँ कि ये कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्होंने लोगो लगाया इस गाड़ी के ऊपर। इसकी वजह से जो ऑफ रोडर्स हैं उनकी जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस गाड़ी के साथ में। और जब उन्होंने इसको यूज़ किया तो वो नहीं समझ पाए इस गाड़ी को। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो नी डीप इनटू दी ऑफ रोडिंग, उन लोगों को भी ये गाड़ी लैक करती हुई दिखाई दी। और मैं भी यार एज एन ओनर मैं भी चाहता हूँ कि ये गाड़ी कुछ ऐसा करे कि लोगों को प्राउड फील हो। ठीक है, रोड प्रेजेंस इज रियली गुड, उसके साथ में ड्राइवेबिलिटी है जो थोड़ा कंफर्ट की अगर बात करें तो ठीक है, इट्स गोइंग गुड। तो और जो इंजन है आई एम श्योर इंजन का सॉल्यूशन तो लोगों का हो जाएगा। जो पावर को कम बता रहे हैं ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, दे विल डू इट। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये 4x4x4 वाला जो लोगो था जो इन्होंने डाला, मैं थोड़ा इसका इमेच्योर मानता हूँ। और इसकी वजह से ही इस गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर ये इसको नॉर्मल 4x4 की तरह एक वेरी गुड ट्रैवल प्लेटफॉर्म पुश करते तो ठीक था। जब हम हार्डकोर ऑफ रोडर दिस एंड दैट के टैग दे देते हैं तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैंने एक फार्मूला डिवाइस किया है इस गाड़ी के लिए कि 4x4x4x4। अब ये जोक नहीं है कि जैसे लोगो जोक है ना 4x4x4 की तीसरा 4 जो है वो ये 4 तरह के टेरेन्स पे चल सकती है, वो कोई भी 4x4 गाड़ी चल सकती है। तो दिस फॉर्मूला विच आई एम टेलिंग 4x4x4x4, तो ये जोक नहीं है। दिस इज व्हाट आई डिवाइज्ड आफ्टर ड्राइविंग दिस इन डिफरेंट टेरेन्स। ऑफ रोडिंग की क्या लैक किया इसने, वहाँ पे ट्रैवल किया, वहाँ पे क्या मिला, उसके अलावा अलग अलग सिचुएशंस में मुझे क्या फील हुआ, तो उसके बेसिस पे मैं चाहता हूँ। और मैंने जब भी इवन फोर्स के सीनियर ऑफिशियल से बात की है तब भी मैं इन चीज़ों को लेके बहुत सीरियस रहा हूँ। मैं कभी भी मतलब लाइक वो फेक प्रेज नहीं किया, हमेशा उनके मुंह पे ब्लंटली मैंने बोला है कि भाई यू नीड टू चेंज दीज थिंग्स जिससे कि ये गाड़ी वो अचीव कर पाए। इस टाइम पे इंडिया में 4x4 का टाइम आ गया है और अच्छी गाड़ियां बिक रही हैं दबा के। तो एक अच्छा मौका क्यों गंवाना है व्हेन यू कैन डू सम चेंजेस और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में। यार लाइक ऐसे लोग बहुत हैं। जैसे मेरा क्या कारण था कि भाई एक सिंपल गाड़ी हो, ज्यादा कुछ मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, कि बस सिंपल हो, रोबस्ट हो, रिलायबल हो, बस इतना ही मैं उम्मीद कर रहा था। और केपेबल हो, समझ रहे हो, केपेबल बनाने के लिए उसको उस लेवल का जहां पे आप सब कुछ त्याग रहे हो, नो फीचर नथिंग, सब कुछ आप त्याग रहे हो, तो केपेबिलिटी तो भाई बंदा कम से कम एक्सपेक्ट करेगा। तो इट्स प्लेंटी केपेबल। अगर कोई बंदा मेरी इस बात को सुन के ये सोचता है कि ये कम केपेबल है
तो नहीं, ये कम केपेबल नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऐसी गाड़ियों से जो सॉफ्ट गाड़ियां हैं, सॉफ्ट का मतलब जैसे फ्रेजाइल गाड़ियां हैं, तो वो इसके आसपास भी नहीं टिकती, बिकॉज जितना रफ आप इसको यूज कर सकते हो उनको आप सोचोगे भी नहीं। ये नीचे से लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आफ्टर द लिफ्ट किट, व्हाट आई एम सेइंग। वो जो इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ था नीचे कंट्रोल आर्म्स का, वो भी चेंज हो रहा है जल्दी ही। तो उसके बाद में चलो आप स्टॉक गाड़ी को भी लगा लेना, बट मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ इसकी लिफ्टेड गाड़ी की, जहाँ पे एक 270-75 की ग्राउंड क्लियरेंस हमने mm की अचीव करी है। तो सोचना नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हो, कुछ लग भी जाता है तो नीचे मेटल है सारा, कुछ ज्यादा आप मतलब डरने की जरूरत नहीं है। पीछे टैंक भी मेटल से प्रोटेक्टेड है, आगे का सेक्शन रेडिएटर वाला सेक्शन नीचे दिखता ही नहीं है। उसके अलावा नीचे भी मतलब सॉलिडली बिल्ट गाड़ी है, नो डाउट। और इसी वजह से इसका वजन भी काफी ज्यादा है। इसके बम्पर्स जो हैं लाइक काफी स्ट्रांग है, प्लास्टिक के फील ही नहीं होते तो वो माना उसकी वजह से वेट बढ़ गया। चलो वेट को कॉम्पनसेट इंजन पावर कर देगी, बट एक स्किल सेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो अब बात करते हैं हम इस 4x4x4x4 के फॉर्मूले पे कि ये क्या है जिससे कि ये गाड़ी गेम में आ सकती है। जब तक ये गाड़ी ऑफ रोडर्स में फेमस नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये वो नंबर्स कर पाएगी जो ये करना चाहती है। ठीक है, जिन्होंने ली है लाइक फर्स्ट टाइम 4x4 ली है, उनके लिए मे बी दे कांट कंपेयर, और उनको लगता हुआ कि बहुत केपेबल है जो मैं चला रहा था उससे। यस, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि दिस इज प्लेंटी केपेबल अगर हम रन ऑफ द मिल व्हीकल से बात करें। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक हार्डकोर ऑफ रोडिंग और समथिंग, और जहाँ पे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे सिर्फ ऑफ रोडिंग प्रोवेस के अलावा, तो वहां पे ये लैक करती है। और मैं चाहता हूँ कि ये 4 चीजें इस गाड़ी के अंदर हों जिससे कि ये गाड़ी लीग में आ सके। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहली चीज जो है इस गाड़ी को अपने ट्रैक को 4 इंच चौड़ा करना चाहिए। अब ये जो 4 हैं चीजें, ये भी 4 ही हैं, समझ रहे हो आप? तो आप समझोगे कि मतलब यार कितना सोच समझ के मैंने ये चीजें बोली होंगी। तो सबसे पहले इस गाड़ी का ट्रैक जो है ना 4 इंच चौड़ा हो, तो ये अपनी हाइट के हिसाब से ना थोड़ी सी नैरो पड़ते हैं विड्थ में, जिसकी वजह से अब आगे वाले जो पॉइंट्स आएंगे ना वो इम्पैक्ट होते हैं। तो इस पॉइंट को आप सिर्फ ये लो कि अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट कि 4 इंच इसका ट्रैक चौड़ा हो जाए गाड़ी का। सेकेंड पॉइंट है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना काफी हाई है। अब उसको पुअर पैकेजिंग बोल लो या फिर ओल्ड डिजाइन बोल लो या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि गाड़ी में जितना नीचे क्लियरेंस दिया है उसके हिसाब से गाड़ी का जो केबिन है वो बहुत हाई है, राइट? तो मतलब इतनी ऊंचा केबिन होने की जरूरत नहीं थी इसके अंदर। मैं कहता हूँ चलो इसकी जो केबिन का हाइट है अंदर बैठ के वो इसका यूएसपी है, नीची होगी, टाइट लगेगी, बट इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे करनी चाहिए कंपनी को, क्योंकि नीचे जो है चैसी के वहां पे कम से कम लाइक इतनी जगह वेस्ट हो रखी है, इससे भी ज्यादा में भी लाइक 8 इंचेस और समथिंग। तो जिसको पैकेजिंग प्रॉपरली करके एंड लाइक जो आजकल आप न्यू जनरेशन गाड़ियां देखोगे इवन लैडर फ्रेम, तो वहां पे क्या किया जाता है, लैडर के अंदर ही पूरी की पूरी चीजों को प्रॉपरली सेट किया जाता है जिससे कि गाड़ी का केबिन नीचे आ सके। अब आगे वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे तो आप समझ पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। जब ये केबिन बेशक ऊंचा हो, मतलब अंदर से इसकी हाइट जो है ऊंची हो, बट इसका जो अननेसेसरीली हमने केबिन को ऊंचाई पे रखा हुआ है उसको हम 4 इंच नीचे कर सकें, 8 ना कर सकें तो 4 कर सकें। उससे क्या होगा कि जो हमने 4 इंच ट्रैक चौड़ा किया और जो 4 इंच सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नीचे लेके आए, उससे गाड़ी को हम नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। अब हम बात करते हैं 4 इंच सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ाना, आर्टिकुलेशन बढ़ाना। अब मैं वो 4 इंच ये नहीं कह रहा कि एक तरफ ही बढ़ा दो जिससे कि एकदम से बहुत ज्यादा गाड़ी के अंदर बॉडी रोल आ जाए। बेशक कितना भी अच्छा स्प्रिंग यूज किया जाएगा उसके बाद भी थोड़ा सा इशू ये वाला रहेगा। थार के अंदर यही ज्यादा है, इसी वजह से वो सीधा चलते टाइम भी थोड़ा सा आपको ऐसे ऐसे करती हुई दिखती है, क्योंकि स्प्रिंग्स जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं यूज किए गए हैं उसके अंदर। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमें प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स और बढ़िया
कंप्रेशन और रिबाउंड वाले शॉक्स डाले जाएं, ड्यूअल एक्टिंग शॉक्स, तो वो रोड को भी बहुत अच्छी तरह से टैकल करेगी ऑफ रोड के साथ में। बट अब हम बात कर रहे हैं गुरखा की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थार राइट नाउ। तो यहाँ पे हमें 4 इंच आर्टिकुलेशन बढ़ाना है। अब ज़्यादा नहीं, मतलब 4 इंच एक तरफ ही मत बढ़ाओ, जस्ट मेक 2 इंचेस ऑफ चेंज अप एंड डाउन, नॉट लाइक 4 इंच नीचे 4 इंच ऊपर, जस्ट 2 इंच टायर फुल लोड पे बॉडी के अंदर ज़्यादा जाए, व्हील आर्चेस के अंदर, और जब फुल खुले तो 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा आए। सेम दूसरी तरफ, तो जब दूसरी तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर जाएगा तो दूसरी तरफ से जिधर से उसको टायर को ग्राउंड को पकड़ना है वहां पे 2 इंच वो नीचे आएगा, तो टोटल हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा 4 इंच वाला। और गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सॉर्ट आउट कर दी इसकी। उससे अब होने वाला क्या है कि गाड़ी जितनी जल्दी डिफ्लॉक्स की डिमांड कर लेती है कई बार, फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डिफ्लॉक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट या फिर ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ की जाएंगे, जिनकी नीड जब पड़ेगी, जब बहुत ज़्यादा आफत आ जाएगी, नॉट लाइक हर जगह पे डिफ्लॉक खींचने पड़े। मैं अनड्यूलेटेड सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अब जब इस ट्रिप पे मैं गया हुआ था, मैंने एक बार भी डिफ्लॉक नहीं लगाया पूरी ट्रिप पे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। वी वर जस्ट ड्राइविंग ऑन ब्रोकन रोड्स और आइस और स्नो और रोड्स, तो ऐसी जगह पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है व्हेन देयर आर बिग अंडुलेशंस, जहाँ पे आप उसको डायगोनल बोल लो या फिर काफ़ी पैची रोड्स बोल लो। टायर्स को रोड पे रखना एक ऑफ रोडर की आप बोल सकते हो जिम्मेदारी है। अब इससे बड़ा मैं वर्ड नहीं बोल सकता कि अगर एक ऑफ रोडर टायर्स को रोड से चिपका के नहीं रख रहा है तो ये उसकी कमजोरी है। और जो चौथा पॉइंट है उसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी उस 4 में। वो है पहला, ये जो कंट्रोल आर्म्स हैं इनका डिजाइन चेंज करा जाए। अब डिजाइन चेंज करते ही जो कंपनी बोल रही है जितना भी 210 215 उतना ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि वो 170-80 पे ले जाता है, उसको अब खत्म करते हैं, ये जरूरी है इसके साथ में। अब क्या है कि जो हमारे टायर्स हैं गाड़ी में वो आते हैं इस टाइम पे 29.5 इंचेस के टायर 16 इंच के रिम पे। अब उससे क्या हो रहा है कि आपका जो डिफरेंशियल होता है, चाहे वो आगे का हो चाहे पीछे का हो, उसकी हाइट डिसाइड होती है। तो हमें अब क्या करना है कि गाड़ी के अंदर आपने टायर्स, अभी जो टेस्टिंग चल रही है उसमें 31.1 इंचेस के टायर्स डाल दिए हैं, जो कि थार में स्टॉक आता है 255/65 R18। तो उससे अब 31.1 इंच का हो गया टायर गाड़ी के अंदर, जो अभी नए मॉडल्स लॉन्च होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि गाड़ी को ऐसा तैयार करो आप कि गाड़ी के अंदर कम से कम जो साइज आप दे रहे हो उससे 3 से 4 इंच बड़े टायर्स डल सकें, जिससे कि आपका डिफरेंशियल की हाइट बढ़े और वो असली ग्राउंड क्लियरेंस होगी आपकी। आप केबिन को ऊंचा रख लो और नीचे टायर छोटे छोटे डाल दो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप जो टायर गाड़ी में डाल रहे हो, तो आप व्हील आर्चेस को ऐसे डिजाइन करो गाड़ी के कि जब कोई कस्टमर उसमें बड़े टायर्स अपने यूज के हिसाब से डालना चाहे तो कम से कम वो 4 इंच का अपग्रेड कर सके। तो 31 से 35 इंच तक के वो टायर्स उसके अंदर गाड़ी के अंदर डाल सके, एंड आपका डिफरेंशियल इतना हाई हो जाएगा उसके बाद में कि बिना बात तो गाड़ी टच होनी नहीं है। तो ये वो 4 पॉइंट्स थे जो मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी में आए। इतने मेजर चेंजेस नहीं है, व्हील क्लैडिंग चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए, उसके अलावा आर्म्स वो चेंज कर ही रहे हैं, उसके अलावा ट्रैक वाइड करना मे बी कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेगा, उसके अलावा जो हम केबिन को थोड़ा सा जो पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, जो हमने चैसी के वहां पे बहुत ज्यादा जगह वेस्ट करी है जिसकी वजह से बॉडी बहुत हाई रखी हुई है, तो उसका सॉल्यूशन भी हो सकता है कि इट विल टेक टाइम और इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स नीडेड। और भाई उससे होगा क्या कि गाड़ी में बता रहा हूँ, लोगों को अभी लग रहा होगा कि यार ऐसे तो गाड़ी की हाइट में मजा नहीं आएगा। भाई टायर से आ जाएगा मजा। व्हेन यू विल पुट गुड हाई टायर्स, तो टायर से केबिन ऊंचा हो जाएगा, जो आपको फील इसके अंदर अच्छी लगती है।
बट इट विल बिकम सो केपेबल और अच्छी भी लगेगी बिकॉज इट विल बी स्क्वायरिश। अभी क्या है, ये ऊंची ज्यादा है, चौड़ी कम है, तो आपको अभी भी अगर अच्छी लग रही है तो जो चेंजेस मैं बोल रहा हूँ उनके बाद में तो ये गाड़ी झंडे गाड़ देगी। और जब हमने सब कुछ छोड़ ही दिया कि भाई हमें कुछ चाहिए ही नहीं, फीचर्स ही नहीं चाहिए, तो क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो कि ऑफ रोडिंग में कुछ हो, आप पॉइंट समझ रहे हो, जो कि फिर लगे कि यस आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर समथिंग। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि रादर देन पुटिंग अननेसेसरी लोगोस, कुछ ऐसा करो जो कि बताना ना पड़े लोगों को, बट वो हो और वो काम करे। जी वैगन के ऊपर 4x4 का लोगो भी नहीं होता यार, उसमें 3 डिफरेंशियल लॉक हैं, आर्टिकुलेशन अच्छा है, बेशक वो महंगी है बट इट्स बेस्ड ऑन दैट, और जो बेसिक्स हैं वो तो कम से कम हम अच्छे रख ही सकते हैं। व्हेन आई एम पार्ट ऑफ इट, मेरे पास एक गाड़ी है और मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इतना, तो मैं जो देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंपनी के साथ में फीडबैक शेयर करूँ। ये मैंने कंपनी को शुरू में भी बोला था कि ये ट्रैवल प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा जो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, उसके बाद फर्स्ट ट्रिप करी थी, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। तो फैन बॉयज़ ठीक है, आप जो भी मतलब डाई हार्ड फैंस हो, ठीक है, यू मे फील बैड एट सम पॉइंट्स, बट जो सच है वो सच है। मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी जब हार्डकोर ऑफ रोडर बोली जा रही है तो बने क्यों ना। ट्रिप पे जो मेरा फीडबैक था, जो मैं 1 by 1 जो भी मेरे सामने आ रहा था, मैं हमेशा शेयर कर रहा था कि भाई अभी यहाँ पे पावर लॉस हुआ, तो पावर लॉस वाली बात पे यस जब हम आए, चेकिंग हुई, तो भाई यहाँ पे वो इशू नहीं आएगा। वो मुझे उत्तराखंड वाली ट्रिप पे भी नहीं आया था पावर लॉस का इशू, क्योंकि हम सिर्फ 7500 फीट के हाइट पे थे। ये इशू मुझे हमेशा फेस हुआ है 12000 फीट से ऊपर, और देखेंगे अब नेक्स्ट ट्रिप्स पे भी अगर ये आएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है। गाड़ी जैसे ऑफ कर दी, उसके बाद में हम ऑन करके चल रहे हैं, तो उस टाइम पे गाड़ी बहुत ज्यादा वीक फील होती है, थोड़ा सा चलने के बाद नॉर्मलाइज होती है। तो मुझे लगता है कोई ना कोई सेंसर है या कोई इक्विपमेंट है जो कि उस टाइम पे ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, जैसा मुझे लगा। इस तरह से फिर बाद में नॉर्मल कैसे चल रही है अगर बंद होके चलने के बाद में वो वीक फील हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिप पे निकलने वाले हैं। मेरा तो एक्चुअली प्लान है डेजर्ट में थार ही लेके जाने का, बट अंदर से एक आवाज आ रही है कि तू एक बार थार ले जा चुका, उसकी परफॉर्मेंस देख ली। डेजर्ट में थार की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी यार, मजा आ गया था। एक चीज में जो मिस करी थी वो मैंने मेंशन भी करी थी पिछली बार की, अगर उसमें एक डिफलॉक होता पीछे वाला तो आप प्रिडिक्टेबली रिकवरी कर सकते हो। मैक्स ट्रैक्स लगा रहे हो तो मुझे वो मजा नहीं आ रहा था कि टायर ओवर स्पिन कर रहा था, टायर की लाइफ खत्म होती है, बड़े एक्सपेंसिव टायर्स हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा था। तो वहां पे वो ठीक था। इसमें डिफरेंशियल लॉक्स हैं बट ये कई चीजों में औरों में लैक करती है। पर मैं चाहूंगा कि इस ट्रिप पे मैं डेजर्ट में इसको लेके जाऊं और एक बार डेजर्ट की हैंडलिंग क्या है, इसकी कितना कॉन्फिडेंटली करती है। जो हम रिकवरीज करेंगे तो रिकवरीज कितनी आसान होंगी इसके अंदर कंपेयर टू थार, या मुश्किल होंगी क्योंकि वजन ज्यादा है। तो यार ये चीजें मैं देखना चाहूंगा। यही वो नयापन या फिर क्यूरियोसिटी है जो इस चैनल के अराउंड है। मैं तभी इन ट्रिप्स पे जाता हूँ क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। यही रीजन है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालता, क्योंकि वो जबरदस्ती पुश किया हुआ डेटा होता है। तो आप भी सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास 1-2 दिन है और आप सजेस्ट करो कि थार लेके जाया जाए, क्योंकि थार आप देख चुके हो डेजर्ट में, दैट्स अ कैमल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था थार ने। पर क्या अब की बार हम गुरखा लेके जाएं, क्योंकि मैंने वीडियो सर्च करे डेजर्ट में ढंग से गुरखा चलाई नहीं हुई है किसी ने, तो क्यों ना इसको लेके चला जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप ये 4 पॉइंट जो थे आपको भी लगा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जल्दी मिलते हैं ट्रिप पे। एक आध वीडियो अगर कोई और काम की रहेगी तो आई विल पुश इट बिफोर द ट्रिप, अदरवाइज मिलते हैं सीधा ट्रिप पे। कीप वॉचिंग डीसीवी गाइस, बाय बाय।